नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम समाचार। मैं हूं विशाल शर्मा। शुरू करते हैं खबरों का सफर। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं सर्वजन सुखाय पार्टी की। सर्वजन सुखाय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज बेबर पहुंचे, जिन्होंने इटावा रोड पर अपने पदाधिकारियों से मुलाकात की और उनके पदाधिकारियों की ओर से उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत सम्मान किया गया। आइए आपको भी दिखा दें। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। यह तस्वीरें हैं स्वागत सम्मान की। बता दें कि सामाजिक न्याय और स्वाभिमान यात्रा निकालते हुए सर्वजन सुखाय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से प्रसाद यादव क्षेत्र के इटावा रोड स्थित एक निजी ढाबा पर पहुंचे थे, जहां सबसे पहले उनके पदाधिकारी की ओर से उनका फूल माला पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत सम्मान किया गया। जिसके बाद वे पत्रकारों से रूबरू हुए और उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि सर्वजन सुखाय पार्टी की ओर से सिरसागंज विधानसभा जनपद फिरोजाबाद का संपर्क अभियान शुरू कर दिया गया है। सर्वजन सुखाय पार्टी घोसी यादव समाज के स्वाभिमान व अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। फिरोजाबाद लोकसभा में कुल यादव समाज का 90% वोट घोसी यादव समाज का है, लेकिन राज सैफई वाले कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि अब वोट हमारा और राज तुम्हारा नहीं चलेगा। सैफई परिवार ने पूरे प्रदेश के सभी प्रतिष्ठित घोसी यादव समाज के नेताओं को बर्बाद करने का काम किया है, केवल अपने परिवार को ही आबाद किया है। उन्होंने यह भी बताया है इनका समाजवाद केवल अपने परिवार बात तक सीमित है। अब सर्वजन सुखाय पार्टी घोसी यादवों के हक की लड़ाई फिरोजाबाद लोकसभा चुनाव से लड़कर शुरू करेगी। उन्होंने और क्या कुछ कहा, यह जरा आप भी सुनिए। क्या उद्देश्य क्या है, आज आप भोगांव विधानसभा में रहेंगे? ऐसा है, एक एक दिन गैप करके हम सभी लोकसभा क्षेत्रों में जहाँ जहाँ चुनाव लड़ना है, एक दिन अकबरपुर, इटावा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, कन्नौज, इस क्रम से हम जनसंपर्क अभियान प्रारंभ किए हुए हैं। कहीं कहीं रोड शो भी कर रहे हैं अपनी पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करने के लिए, जन जागरण के लिए। आपकी पार्टी का जो गठन हुआ है सर, वो किन मुद्दों को लेकर हुआ है और इसके क्या उद्देश्य हैं? ऐसा है, हमें पार्टी के गठन की कोई जरूरत थी नहीं, लेकिन सैफई परिवार ने हमारे घोसी यादव समाज को पिछले 35-36 वर्षों से इतना बर्बाद करके रखा है, और गाजीपुर से लेकर के गाजियाबाद तक हमारे घोसी यादव समाज के जितने भी प्रतिष्ठित नेता थे, उनको सबको ध्वस्त कर दिया है। सरकारें हम बनवाते हैं, वोट हमारा घोसी यादव समाज देता है, राज सैफई परिवार वाले करते हैं, और जब इनका सत्ता शासन आता है तो ये घोसी कमरिया के आधार पर पक्षपात करते हैं। इसलिए जब ज्यादा अति हो गई है तो निश्चित रूप से हर अति के खिलाफ जब क्लाइमेक्स पर अति होती है तो कोई न कोई रास्ता निकलता है। तो वही रास्ता सैफई परिवार से मुक्ति का घोसी यादव समाज के लिए ये सर्वजन सुखाय पार्टी है। समाजवादी पार्टी से जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया है, उसको लेकर अखिलेश यादव का बयान है कि ये हमारी पार्टी की चीजें हैं, इसे आपस में सुलझा लिया जाएगा। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, वो उनकी पार्टी चीजें हैं, अपने सुलझा लें, उसमें क्या मैं कहना। व्यक्तिगत बयान को लेकर जो पार्टी है, समाजवादी पार्टी कहती है कि अगर कोई स्वामी प्रसाद मौर्य बयान देते हैं तो वो व्यक्तिगत बता दिया जाता है, मौर्य जी का कहना है, और जो और महासचिव बयान देते हैं उसे व्यक्तिगत नहीं करके पार्टी का बयान बता दिया जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो आप खुद समझ सकते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी देश के बहुत ही प्रतिष्ठित नेता हैं, और उनकी कदर यदि समाजवादी पार्टी में नहीं है, वो बैकवर्ड के बड़े नेता हैं, और पल्लवी पटेल की भी कदर नहीं है। तो ये जितने बैकवर्ड के नेता समाजवादी पार्टी में, वे सब अपने सम्मान के लिए, अपनी उपेक्षा के लिए परेशान हैं। तो पीडीए, आप समझ सकते हो कि पीडीए क्या हालत है। सर्वजन सुखाय पार्टी कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगी? सर्वजन सुखाय पार्टी 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसकी उसकी पूरी तैयारी है। क्या मैनपुरी से भी चुनाव लड़ने की तैयारी है? हाँ बिल्कुल, मैनपुरी, फिरोजाबाद, कन्नौज, इटावा, अकबरपुर, फरकाबाद, एटा, बदायूं, इन लोकसभा क्षेत्रों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। सर, एक सवाल और है, सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, किसानों की स्थिति नहीं बदलती है, किसान फिर दिल्ली की तरफ कूच करें। अगर आपको जनता ने आशीर्वाद और मौका दिया तो किसानों के लिए क्या करेंगे? ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तमाम सरकार का बजट अनुपयोगी योजनाओं में लगा हुआ है, जिसका कोई रिफंड नहीं हो रहा है।
यदि वह पैसा सही तरीके से उपयोग किया जाए तो हम किसानों को 100% एमएसपी दिला सकते हैं। और यदि हमारे किसान को 100% एमएसपी मिल जाएगी तो हमारे यूपी का किसान खुशहाल हो जाएगा। इंडिया गठबंधन की अगर बात करूं तो पूरी तरीके से बिखर गया है। सर्वजन सुखाय पार्टी एनडीए के साथ जाएगी या फिर इंडिया गठबंधन में कोई अभी है